मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। ए सुधाकर, नीचे आ जाओ। आप ही ने तो कसम डाल के मुझे रुकाया था, इसीलिए मैं यहाँ रुका था, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोखंडे जी। आपकी जगह मैं होता ना तो मैं भी अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके निकल जाता। ठीक है, मैं भी अभी चला जाऊंगा। हाँ काका। ये सुधाकर, जा अपना सामान बांध के तैयार रख, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे अपने गांव। और सुषमा को भी बोल सामान बांध के तैयार रहने के लिए। हम यहाँ नहीं रहेंगे। लोखंडे, ये क्या कर रहे हैं आप? कैंचन जी ऐसा मत कीजिए। नहीं लोखंडे जी, सुषमा नहीं जा सकती, आप भी नहीं जा सकते, सुधाकर बेटा भी नहीं जा सकता। अगर आप लोग चले गए तो मेरा क्या होगा लोखंडे जी? आपने मेरी बातों का गलत अर्थ निकाल लिया लोखंडे जी। तुसी ना जाओ लोखंडे जी, तुसी ना जाओ। पकड़ के ये कैंचन जी, इसको दूर मैं दूर रखता हूँ, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं जाऊंगा, बस वादा करिए लोखंडे जी। आप मैं वादा करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुधाकर, हम कहीं नहीं जाएंगे। छोटू, ये नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्यों आपने ऐसा कहा कि चले जाइए? हाँ। क्यों आप ऐसा बोल ही कैसे सकते हैं? और जा रहे थे तो आपने बहुत बुरा किया। ये छोटू, मुझे माफ कर दो छोटू। मैं लोखंडे जी, हम छोटू को समझा के आते हैं। जी जी। आओ छोटू, चलो। काका, हम तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन ये दीपक कहाँ गया? अरे तुझे उसकी इतनी क्यों पड़ी है? काका, आप सोचो ना, हमारे सामने दीपक ज्ञानचंद जी के कमरे में गया, ज्ञानचंद जी बाहर है, मतलब दीपक नहीं आया, तो दीपक गया कहाँ? ये पहले मत बुझाओ, वो दीपक के बारे में मुझे सोचना भी नहीं है, समझे? अरे लेकिन काका, काका भी समझ ही नहीं रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दीपक ज्ञानचंद जी के रूम में गया, ज्ञानचंद जी बाहर आए, मैं अंदर जाके देखा तो दीपक नहीं था। ये दीपक गया कहाँ? यह तो ज्ञानचंद जी के कमरे में बाहर जाने का कोई छुपा हुआ रास्ता है, या फिर ज्ञानचंद जी और दीपक दोनों कोई तो राज है, और इस राज से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। काका, हम सब लोगों से तो मिल गए, लेकिन पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी, अयो ये रहे पिताजी। अरे हाँ, यशस्वी भव बेटा, यशस्वी भव। हाँ, तुमको कहना पड़ेगा। नहीं पिताजी। जीते रहो बेटा। ऑफिस की ओर ही जा रहे, डेलीगेशन संभालूंगा, दीपक को संभाल लेना। हाँ, यशस्वी भव। शुक्रिया। आज तुम दोनों को नौकरी मिल ही जाएगी, देखना। और गली के नुक्कड़ पे टैक्सी भी मिल जाएगी। अरे टैक्सी की क्या जरूरत है, हम बस स्टॉप से बस ले लेंगे ना। बस? हाँ, जय बस। क्यों, जय बस नहीं लेगा? हाँ, ले लूंगा ना। वो तो पिताजी किराए की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं तो हमेशा हर जगह चल के जाता हूँ ना, इसीलिए बचपन से आदत है मेरी। तो अच्छा, कहीं भी जाना होता तो बस वो टायर और लकड़ी लेता, फिर वो टायर को ऐसे घुमाते टक 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 करते 10-20 किलोमीटर तो ऐसे ही कट जाते थे। याद आया पिताजी, अब छोटा था मैं तभी। हाँ। तुम भी टायर घुमाते थे? पता है, बाबा ने मुझे सिखाया था। हाँ, किसी दिन हम भी रेस लगाएंगे। हाँ। बेटा, इस वक्त तो जिंदगी की रेस में आगे बढ़ो। हाँ। चलिए पिताजी, चलते। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे संभाल के जया। ओ हो। अरे ये देखो, तुम्हारा चप्पल टूट गया। अरे हाँ। अभी तो टैक्सी में जाना पड़ेगा, चलो। नहीं, चप्पल नहीं टूटा है, सिर्फ ये घुंघरू निकल आया है। हाँ, सिर्फ घुंघरू निकला है? हाँ। अच्छा, ये तुमने ऐसे घुंघरू वाले चप्पल क्यों पहने? ये चप्पल मुझे माँ जी ने दी है, और मुझे कहा है कि आज से मुझे यही चप्पल पहननी पड़ेगी। अच्छा, वो हो गई कोई प्रथा फिर? नहीं, प्रथा नहीं। हाँ। माँ जी ने कहा है कि मुझे चप्पल इसीलिए पहननी पड़ेगी ताकि मैं किसी भी कमरे में आऊँ ना तो उन्हें पता चल जाए घुंघरू की आवाज से। लेकिन सच बताओ जय, मुझे ना ये थोड़ा सा अजीब लगा। गरीबों की सारी चीज अजीब ही होती है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, अजीबो गरीब। लाओ, मैं लगा देता हूँ ये।
पता है, मैंने माजी से पूछा भी कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा, तो उन्होंने बताती हूँ कह के मुझे बात बताना शुरू की, लेकिन हमें लेट हो रहा था ना जय, इसीलिए मैं वो कमरे से निकल आई। ठीक किया ना मैंने? हाँ ठीक किया मैंने। हाँ चप्पल ठीक हो गई। हाँ आओ चले। चल। अच्छा ये लो दीपक भैया, ये उसी दुकान से लिया है जहाँ से आपने बोला था। क्या बात है? अरे ये ड्रेस उसको फिट आएगी ना? एकदम भैया, देखते ही फिट आ जाएगा। अरे ऐसा समझो जैसे सुषमा भाभी के लिए बनी है। 1650 रुपए की है भैया। क्या बात है, क्या बात है। अब तुम निकलो निकलो निकलो, जाओ 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 जाओ। अरे क्या जाओ, पगार तो देते नहीं, इस ड्रेस के पैसे तो दे दो। इसे हमने हमारी जेब से डाली है। अच्छा एक काम करो, उसी जेब में अपने हाथ डालो और निकलो यहाँ से। अरे मुझसे हिसाब कर रहे हो? अरे 2 वक्त का खाना और 3 वक्त के चाय के पैसे देता हूँ मैं, मुझसे हिसाब कर रहे हो? अरे आज की तारीख में कोई इतना करता नहीं है। देखो मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, या तो काम देता हूँ या तो पैसे। काम दिया ना, अभी निकलो, चलो जाओ जाओ जाओ। ए पेन देना। लिखता हूँ विथ लव फ्रॉम दीपक। नहीं नहीं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना दीपक। तो हाँ, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, फ्रॉम दीपक। दीदी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने है ना अपने हाथों से ड्रेस को धोया था और फिर सुखाया था, और ये 2 चिमटी भी लगाई थी, लेकिन अभी ड्रेस नहीं है, सिर्फ ये 2 चिमटी बच गई है। मैं क्या करूं? लेकिन अभी ये ड्रेस चोर अगर मेरे हाथ में आ गया ना, तो मैं सच कह रहा हूं पटक पटक के मारूंगा उस ड्रेस चोर को। सिर्फ 2 चिमटी छोड़ा उसने। कहाँ गया ड्रेस? वही समझ में नहीं आ रहा। जा रही हूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा है। सुषमा, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे सुषमा मेरी बात तो सुनो। सुषमा शक्ल ने कम से कम एक चीज। सुषमा देखो मेरी बात सुनो। देखो तुमने क्या लाया हूं, ये देखो। एक बार हटो तुम। एक बार देख तो लो। देखो क्या है? टैडन। देखा? पसंद आया ना? देखा? मैंने कहा था आंखें खुली खुली रह जाएंगी। बाबा जल्दी आइए। देखो खुशी के मारे पागल हो गई है। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? ये तो मेरा फर्ज था, मैं तो ये तो कर ही सकता हूं मैं। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ? काका इस दीपक की हिम्मत तो देखो, सुषमा दीदी का ड्रेस चुरा के उन्हें ही तोहफे में दे रही है। नहीं नहीं, ये चुराया नहीं है मैंने। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। देखिए मैं नहीं नहीं नहीं। नहीं चुप। छोड़ दीजिए सुधाकर जी, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ दीजिए। आई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जाने दीजिए, रहने दीजिए लोखंडे जी प्लीज। जा सुधाकर, बुला के लेके आ ज्ञानचंद जी को, वो भी देख ले उनके संस्कारी बेटे के लक्षण। हाँ काका। रुक जाओ सुधाकर, कोई जरूरत नहीं है जाने की। ज्ञानचंद जी ध्यान में बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनकी साधना पूरे होने दो, तब तक मैं इसे दबोच के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मर गए, अब इन दोनों को साथ में कैसे लाऊं, ज्ञानचंद और दीपक? ये भगवान। या अरे हाँ, डबल डेकर बस में बैठ के तो आज मजा आ गया, मजा आ गया तो मैं बता नहीं सकता हूँ। कोई भी सफर में ना मुझे कभी इतना मजा आया नहीं जितना आज आया। तुम तो छोटे बच्चे जैसे बात कर रहे हो जो पहली बार डबल डेकर बस में बैठा हो। पहली बार तो बैठा हूँ।
इससे पहले कभी ऐसी लग्जरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना, हम तो कहाँ। आई नो आज थोड़ा खर्चा हो गया, लेकिन अगर हम चल के आते थे ना तो फिर ये सारे ऑफिसेज बंद हो जाते। अरे कोई बात नहीं जया, ओके ठीक है। अभी हमारे लिए इस कंपनी में जॉब मिलनी वो ज्यादा जरूरी है ना। हाँ अच्छा, ये जगह कौन सी है? ये सब ना इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट ना, मैं इनसे एड्रेस पूछ लेती हूँ। उधर है, थैंक यू। जय, मुझे ना वहाँ पे जाना है। हाँ। ये है तुम्हारा एड्रेस, तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ मैं ढूंढ लूंगा, पूछ लूंगा मैं किसी से। तुम जाओ 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 जाओ। अरे मुझे ऐसे भगा क्यों रहे हो? पहला इंटरव्यू है मेरा, अच्छे से बेस्ट ऑफ लक तो कहो। नहीं कहूंगा ऑल द बेस्ट। क्यों? Because you are the best। सच? नहीं झूठ। तुम भी ना जया, सच बताओ तुम्हें सिलेक्ट करने में बहुत मुश्किल होगी कि तुम कौन सी कंपनी में काम करो। अरे हर कंपनी तुम्हें सिलेक्ट कर लेगी, तुम देखना। एक मिनट, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं। एंड मार्क माय वर्ड्स, वो कंपनी बहुत लकी होगी जहां तुम काम करोगी। लकी तो मैं हूँ जय कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। सच? अच्छा, जॉब मिलते ही ना मैं तुम्हें तुरंत फोन करूंगी। फोन से काम नहीं चलेगा, मिलकर बताना होगा। अरे मैं ये खूबसूरत चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता हूँ। आई कांट मिस दैट। अच्छा ठीक है, तो फिर हम यहीं पे मिलेंगे जॉब मिलने के बाद। उसके लिए तुम्हारा जाना जरूरी है। जाओ 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 जाओ। ऑल द बेस्ट, तुम्हारी कंपनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाय। हेलो हेलो पिंकी जय यार जय। अच्छा लिसन, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। वाह जेवी सर, आप डेलीगेशन वाली मीटिंग के लिए आ रहे हैं? क्या बात है सर, कितने दिनों बाद आप ऑफिस आ रहे हैं? हाँ, लेकिन पहले बताओ कि मुझे आना कहाँ है। मैं ये नॉर्थ ब्लॉक उसके सामने खड़ा हूँ। लेकिन आपके ड्राइवर को तो रास्ता पता होगा ना? पिंकी मैं चल कर आ रहा हूँ। चलकर? समझ गई। आप अभी तक गरीब बने हुए ना जेवी सर? अरे पिंकी, तुम्हें सब कुछ पता है, अब जल्दी से पता बताओ ना, मुझे आना कहाँ है। टैक्सी वाले को पता होगा। आप टैक्सी से आएंगे तो 3 मिनट लगेंगे, और अगर चलकर आएंगे तो पूरे 10 मिनट लगेंगे। पिंकी, मैं कार में नहीं आ सकता हूँ। क्यों? अरे मेरी पत्नी अभी धूप में चलकर जा रही है, मैं कार में कैसे आऊँ? वाह, पत्नी व्रता पति। आई एम इम्प्रेस्ड जेवी सर। एड्रेस बताओ पिंकी, एड्रेस। ओके 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 ओके, आप ना पहले राइट लीजिएगा, फिर लेफ्ट ले लीजिएगा। हाँ ओके, फिर हेलो मैडम, माई सेल्फ सदाशिव एकताजेव, जेवी सर का पर्सनल असिस्टेंट। वो क्या हुआ ना, आज मैं जब अपने घर से निकला ना तो रास्ते में ही मेरा स्कूटर खराब हो गया और मैं ऑफिस पहुंचने में पूरे 3.5 मिनट लेट हो गया। तो मैम, इन 3.5 मिनट की पगार मेरे मंथली पगार में से काट लीजिएगा। देखिए, मैं ऐसे फालतू चीजों की एप्लीकेशन नहीं लेती, जाइए यहाँ से। पर मैडम, ये तो गलत बात हुई ना। मैंने कहा ना जाइए। आप गए नहीं? मैडम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरे 3.5 मिनट की पगार नहीं काटेंगी, तब तक आप मुझे यहाँ से हिला भी नहीं सकती। हेलो सदाशिव। हेलो पिंकी जी। तो आप 3.5 मिनट लेट आए थे, तो आप पैसे कटवाना चाहते हो, है ना? राइट। तो ऐसा करते हैं कि आज आप 3.5 मिनट लेट चले जाना, हिसाब बराबर, ठीक है ना? वाओ, व्हाट एन आइडिया पिंकी जी। ओके ओके, बाय बाय पिंकी जी। अब ज्ञानचंद जी बाहर आएंगे, एक कसकर थप्पड़ लगाएंगे ना, सब आकर चली जाएगी।
माँ माँ आप हंस क्यों रही है माँ? वो दीपक अपने आप को थप्पड़ मारते हैं, कितना फनी लगेगा ना। दीपक नहीं, ज्ञानचंद जी से थप्पड़ मारेंगे। सुधाकर, एक ही बात है। एक ही बात कैसे? बताती हूँ क्या है? बताइए, मुझे समझ लेना है वो क्या है। एक बात कैसे? वो मैं आपको मैं समझाता हूँ। ओ मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? जी, पीवीसी टायर्स का ऑफिस यही है ना? हाँ यही है। आपको क्या काम है? जी, मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। जो देना है यहाँ रख दीजिए और मुझे उनका नाम बताइए, मैं दे दूंगा। मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। इंटरव्यू वो तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। ओह सॉरी मैडम, आज हमारे छोटे साहब बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, इसलिए सब में हड़बड़ा गया। आप जाइए। जी। क्या है कि ज्ञानचंद जी थप्पड़ मारेंगे, उसके बाद इसे पछतावा होगा और वो फिर अपने आप को थप्पड़ मारेगा, तो दोनों एक ही बात हुई ना। हाँ। प्रेमचंद जी, दोनों एक बात कैसे हो गई? ज्ञानचंद जी अपनी जगह है, दीपक अपनी जगह है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। एक कैसे हो गए? क्या एक ही है क्या? प्रेमचंद जी, काका कुछ पूछ रहे हैं। दीपक और ज्ञानचंद जी एक ही है? बताता हूँ सुधाकर जी, मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा था लोखंडे जी कि कहाँ ज्ञानचंद जी इतने बड़े संत और ये कितना बड़ा चंट। और ज्ञानचंद जी तो अभी ध्यान में होंगे ना। वक्त लगेगा उनको आते। नहीं, लगने दो, जितना वक्त लगना है लगने दो। ज्ञानचंद जी यहाँ आने के बाद ही मैं इसे छोड़ूंगा। अरे प्रेमचंद जी, आप आराम कीजिए, अंदर जाके आराम कीजिए। अभी मैं ज्ञानचंद जी के हाथों इसे सजा दिलाए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ लोखंडे जी, चलिए ना टायर खेलते हैं, टायर की रेस लगाते हैं। नहीं, वो सब बाद में। पहले दीपक को सजा दिलाएंगे हम, उसके बाद सब ये कुछ। ये तूने वो गांठ कस के मारी है ना? अरे वो सातारा में चोर को पकड़ा था, फिर गांठ लगा के क्या हुआ था पता है ना? नहीं, सुधाकर भैया बताओ ना, कैसी गांठ कैसी लगाई थी, बताओ। और मेरी तरह ना आराम से टाइम लेके बताओ। हाँ सुधाकर बेटा, और तुम्हें चाहिए तो तुम बताता हूँ जैसे ये करती है ना, वैसे बोल के बताओ। ऐसे बताती हूँ ऐसे बोलो। बहन जी प्रेमचंद जी, इतनी बड़ी बात नहीं है वो। मुझे भी चाय। फेंकून मारी। नहीं चाहिए बोल रहा था, मुझे भी नहीं चाहिए चाय। सुधाकर जी नहीं चाहिए। हाँ तो बहन जी, आप दोनों इधर क्यों आ गए? वो इसलिए ताकि आपको अपना सर बार बार घुमाना ना पड़े, ऐसे। हाँ। अच्छा। वो क्या? अरे बेटी तू भी बैठ जा। नहीं, मुझे नहीं सुनना। इसको सुनना ही नहीं, छोड़ा। अब बताओ ना कैसे हो? मैं बताता हूँ। वो सातारा में मैंने एक बार चोर को पकड़ा था। अच्छा। तो ऐसे ही इसने रस्सी से उसको गांठ मार दी। अच्छा। और दूसरी छोर से अपने हाथ को लपेट लिया। फिर हुआ क्या? फिर क्या हुआ? फिर हम उसे पुलिस स्टेशन लेके गए। अच्छा। अभी उसको हवालात में डाल दिया। अच्छा। लेकिन फिर वो चोर ऐसा बंधा था, रस्सी ऐसी गांठ लगी थी, इंस्पेक्टर हवलदार कोई उसे खोल नहीं पाया, गांठ खोल ही नहीं पाया कोई। 4 साल तक गांठ लगे हुए उसे उधर दिन निकालने पड़े। लेकिन सुधाकर भाई, तुम तो गांठ खोल सकते थे। हम लोग तो उसे पुलिस स्टेशन सौंप के चले गए थे ना चाचा जी। फिर वो जब भी 4 साल के बाद छूटा ना, फिर मुझे ढूंढते ढूंढते आश्रम आया
और फिर आश्रम में मैंने उसकी गार्ड खोली, रस्सी खोली, फिर घर पे गया वो, है ना काका? क्या बात कर रहे थे सुधाकर जी? नहीं तो क्या है काका? अरे इसकी रस्सी कैसे छूटी? ये काका, लगता है वो गार्ड मैंने अपने हाथ में लगा दी। सुधाकर पहले उसको पकड़। हाँ, तो पकड़ो। दीपक, अरे अरे पापी, बाहर निकाल। उस पुण्यात्मा की साधना को भंग मत कर। दीपक निकाल, ए पापी बाहर निकाल। दीपक! क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोखंडे जी? क्या हो गया? फिर से आप बेचारे दीपक के पीछे पड़ गए। वो बेचारा नहीं है, उसने मेरी बेटी सुषमा का ड्रेस चुराया है। वो तो नटखट नंद गोपाल जैसा बच्चा माखन चुरा सकता है, किसी का दिल चुरा सकता है, परंतु किसी का वस्त्र कभी नहीं चुरा सकता लोखंडे जी, कभी नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.